सो हेलो, कैसे हो मेरे गोल मटोल छल्लो? या इट्स मी युवा। युवा इज बैक। ओहो भैया आ गए। सॉरी गाइस, माना कुछ दिनों से मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं आ रही थी। कुछ दिनों से महीनों से, सॉरी, कुछ महीनों से। और कुछ महीनों से गायब होने के पीछे की ये वजह है कि मेरे चैनल के ऊपर 2 कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ चुकी थी, जिसके बारे में मुझे जरा से भी खबर नहीं थी। जब मैंने उसको चेक किया तब मुझे पता चला कि मेरे चैनल के ऊपर 2 कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ चुकी है। और अगर जो गलती से मेरे चैनल के ऊपर एक और कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाती तो मेरा चैनल मेरे हाथों से जाना पक्का था। तो मुझे सबसे बढ़िया उपाय यही लगा कि 2 महीने के लिए गायब ही हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझको कम्युनिटी स्ट्राइक दी किसने है। 2 महीने? तुम तो 4 महीने से गायब हो। माना 2 महीने के लिए तुमको जाना पड़ा कम्युनिटी स्ट्राइक के कारण, लेकिन 4 महीने बाकी के 2 महीने पप्पीलेरी के गाने पे लगा रहे थे, फिर टोनी कक्कर के साथ उड़ता पजामा। दोस्तों, मैं तुमको लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोग इस चूतिए के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए इसकी जल रही है। तो फिर तुम लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि रखने वाले हैं हम मांगा की दुनिया में एक और कदम। लेकिन उससे पहले अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद वीडियो आ रही है, इसलिए चैनल की रीच बहुत ही ज्यादा गिर गई है। इसीलिए वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उसके ऊपर लत्ती कोनी घुसा गुद्दा जो चलाना चाहो चला दो, बस क्लिक हो जाए। मेरे हिसाब से अब तक कर दिया होगा, तो फिर चेचा चालू करो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। Get the fuck it begin। सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है आर्थर को, जो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ होता है। मैरे की ये बात सुनकर कि आर्थर अब अपने मिराज बॉल को यूज नहीं कर पाएगा, आर्थर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। हालांकि उसकी रिसेंट की फाइट से आर्थर को पता चलता है कि आर्थर अपने बिना माना को यूज करे हुए एडवेंचरर की रैंक के ऊपर डबल ए रैंक पर आता है। मतलब कि आर्थर अब अपने बिना माना को यूज करे हुए डबल ए रैंक का एक एडवेंचरर है। असल में मैरे ने आर्थर को मिराज बॉल को यूज करने से इसलिए मना किया था क्योंकि आर्थर एक ह्यूमन है और ह्यूमन की बॉडी अजूरास की तरह नहीं होती। यहाँ पर अजूरास के पास जन्म से ही माना को मैनिपुलेट करने की ऐसी क्षमता है जो ह्यूमन के एक्सपेक्टेशन के भी परे है। और ठीक इसी वजह से मैंने आर्थर को मिराज वॉल को यूज करने से मना कर रही थी, क्योंकि आर्थर की बॉडी एक ह्यूमन की है और जिसकी वजह से अजूरे वॉल टेक्निक आर्थर की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक असर दिखा रही थी, जिसकी वजह से आर्थर की बॉडी किसी भी वक्त कोलैप्स कर जाए किसी को भी नहीं पता। आर्थर बोलता है कि विंसम के रिपोर्ट के अनुसार एक सिंगल रिटायनर पूरी की पूरी एक टीम को इनालेट करने के लिए काफी है, जिसे एक लेंस लीड कर रहा हो। आर्थर बोलता है कि मैरे ने बोला था कि नॉलेज सबसे बड़ी पावर है, लेकिन मैं केवल नॉलेज के बलबूते पर पूरे के पूरे अलास्ट्रिया को नहीं हरा पाऊंगा। और इसी असमंजस की सिचुएशन में आर्थर वहां पर सो जाता है और इसे सीन चेंज होकर सुबह पर आता है, जहां पर मैरे आर्थर का इंतजार कर रही होती है। और उस तरफ हमें आर्थर को भी दिखाया जाता है, जो आर्थर थोड़ा बहुत हील हो चुका था और अपने पैरों के ऊपर अब चल पा रहा था। मैरे आर्थर से बोलती है कि मुझे लगा ही था कि विवियम को यूज करने की वजह से तुम्हारी रात बहुत ही ज्यादा टेरिबल गई होगी। आर्थर बोलता है कि हाँ, ये तो उससे भी ज्यादा बुरा था कि जब मेरे दोनों पैर पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे। ये तो अच्छी बात है कि मैं अब अपने दोनों पैरों पर सही से चल पा रहा हूँ। आर्थर की बात सुनकर मैरे आर्थर से बोलती है, जो कि अच्छा है। ये सुनकर आर्थर मैरे की तरफ देखने लगता है। मैरे बोलती है, हाँ, क्योंकि मैंने विंसम से कहकर तुम्हारे साथ बिताने के लिए कुछ वक्त मांगा है। और रही बात इस समय की कि तुम कब तक मेरे पास रुकोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी देर तक और कितनी जल्दी अपने आप को ग्रो कर पाओगे। मैरे बोलती है, आर्थर, अब मैं अपनी नॉलेज को तुम्हारे साथ शेयर कर कर तुम्हें धीमे कर एक सही से रास्ते पर लेकर आऊंगी, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हें और भी ज्यादा अपने आप को ग्रो करने में। मैरे आर्थर से बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हें अपनी लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये बोलने के बाद मैरे आर्थर से बोलती है कि तुम यहाँ पर अपने सारे के सारे मैजिक स्पेल्स कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पर अपनी सारी की सारी ताकत लगाकर अपने मैजिक कॉम्बिनेशन के किसी भी अटैक को यूज करो मेरे ऊपर। मैरे की ये बात सुनकर आर्थर अपने हाथों के अंदर मैजिक को रिलीज करना चालू कर देता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आता है। आर्थर के मैजिक को यूज करने से पहले ही मैरे आर्थर को बता देती है कि आर्थर वहाँ पर अपने कौन कौन से मैजिक को यूज करने वाला है। मैरे आर्थर को बताती है कि आर्थर वहां पर अपने राइट हैंड के अंदर वाटर स्पेयर को यूज कर रहा है और अपने लेफ्ट हैंड के अंदर वाइंड मैजिक। ये सुनकर आर्थर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मैरे आर्थर से बोलती है कि बच्चे, मैंने तुमसे बोला था कि तुम अपने पूरी की पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक करो। अब ये सुनकर आर्थर की मर्दानगी पर आ जाती है। आर्थर अपने फाइटिंग स्टेंस पे आ गया था और अपनी फाइट को सीरियस लेना चालू कर दिया था। आर्थर वहां पर अपने अर्थ मैजिक को यूज करते हुए वहां की ग्राउंड को शैटर करते हुए मैरे के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मैरे वहां पर अपने पाँव को धीमे से ग्राउंड पे मारकर आर्थर के सारे मैजिक को वहीं पर ही नलीफाई कर देती है। अब ये देखकर आर्थर वहां पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। आर्थर मैरे से बोलता है कि आखिरकार उसने ये कैसे किया। ये सुनकर मैरे आर्थर से बोलती है कि ये वो एबिलिटी है जो उसके पास पहले से ही है और ये उसको भी यूज कर सकता है, और ये वही नॉलेज और वही एबिलिटी है जिसको मैं आगे चलकर तुम्हें सिखाऊंगी। और देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल गए और सीन चेंज होकर आर्थर पर आता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैरे ट्रेनिंग के बाद आर्थर को हील कर रही होती है।
आर्थर मैरे से बोलता है कि मुझे मालूम नहीं था कि वो अपने हीलिंग मैजिक को एक इस तरीके से एक्सक्यूज बनाकर उसे इतनी बुरी तरीके से मारेगी और इतनी बुरी तरीके से उसे मेजर इंजरी दे देगी। मैरे आर्थर से बोलती है कि माना फ्लक्चुएशन की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन को समझने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि स्पेल्स को किस तरीके से सेंस किया जाता है, और ये समझने के बाद तुम अपने रिलम हार्ट को यूटिलाइज करो, जिसकी वजह से तुम एक्यूरेटली डिसाइड कर पाओगे और समझ पाओगे कि तुम्हारे अपोनेंट की अगले वाली चाल क्या है। ये बोलते बोलते मैरे ने आर्थर को पूरी तरीके से हील कर दिया होता है। आर्थर पीछे घूमकर मैरे से पूछता है कि अगर जो इसी तरीके से वो उसके वॉन्ड्स को, उसके घाव को हील कर सकती थी, तो आखिरकार उसने उसके पैरों को काट कर वापस से क्यों ग्रो किया। ये सुनकर मैरे आर्थर के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलती है कि तुमने जो बोला वो पॉसिबल है कि तुम्हारे पैरों को हील किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे पैरों के ऊपर जिस माना से अटैक करा गया था उस माना के एथर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता, जो कि किसी और के लाइफ के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये सुनकर आर्थर मुंह बनाते हुए बोलता है कि अगर जो ऐसी बात है तो वो उसको मारना बंद करे, उसको भी दर्द होता है। ये सुनकर मैंने आर्थर से बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर जो तुम मेरी बातों में गिरना बंद कर दो। मैंने आर्थर से बोलती है कि हमेशा ध्यान रखना कि अगर जो तुम्हारा अपोनेंट वोकलाइज स्पेल, मतलब कि अपने स्पेल्स को बोलकर मैजिक से अटैक करता है, तो उसकी इमेजिनेशन के ऊपर उसके मैजिक का साइज, शेप और ड्यूरेशन डिपेंड करती है। और यहीं पर ही तुम्हें ऐसे बहुत से तुम्हारे दुश्मन मिलेंगे जो अपने वोकल को प्रोजेक्शन की तरह यूज़ कर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। मैरे की ये बात सुनकर आर्थर को लगता है कि मैरे उसे बहुत ही ज्यादा कम आंक रही है। आर्थर मैरे से बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल 6 हफ्ते से हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन 6 हफ्तों में इतना ज्यादा कमजोर हो गया। मैरे आर्थर से बोलती है कि मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम यहाँ पर आए हो अपनी लिमिट्स को सरपास करने के लिए, और यहाँ पर तुम अपने रिलम हार्ट को यूज करते हुए स्पेल्स को काउंटर करने की ट्राई कर रहे हो उनके मैनिफेस्ट होने से पहले। जिस ज्ञान को मैं अभी तुम्हें देने वाली हूँ उस ज्ञान को मुझे कलेक्ट करने में सदियां लग गई हैं। ये बोलते साथ ही मैरे ने आर्थर को अपना हाथ देकर उठाने के लिए बोला, लेकिन आर्थर उनको मना कर अपने पैरों के ऊपर अपने मन से ही खड़ा हो जाता है और अपने रिलम हार्ट को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तो देरी किस चीज की, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आर्थर अपने रिलम हार्ट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और मैरे अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपने मैजिक स्पेल्स को कास्ट करना चालू कर देती है। आर्थर यहाँ पर विवियम को सीखने के लिए मैरे के साथ यहाँ पर हफ्तों से ट्रेनिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आर्थर का विवियम के ऊपर पहले से अच्छा कंट्रोल हो चुका है, जिसकी वजह से आर्थर भी अब मैरे के स्पेल्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। आर्थर अपने हाथ को क्रॉस साइन में बनाकर मैरे के वाइन ब्लेड को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। आर्थर की ग्रोथ को देखकर मैरे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके साथ ही वो उसको अप्रिशिएट भी करती है उसकी ग्रोथ के ऊपर। ये बोलते साथ ही मैरे अपने हाथों के अंदर अपने मैजिक स्पेल्स को तैयार करने लगती है और आर्थर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन आर्थर भी मैरे की तरह जमीन के ऊपर पाँव मारकर मैरे के स्पेल्स को डिटेक्ट कर लेता है और उसको डॉज कर लेता है। आर्थर मैरे की उस अटैक से अभी बचा ही होता है कि मैरे आर्थर के पीछे एक और स्पेल से अटैक कर देती है, जिससे आर्थर बचने के लिए अपने हाथ को पीछे स्विंग कर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी आर्थर के पीछे एक पत्थर से बना हुआ स्पाइक बड़ी तेजी से आर्थर के करीब बढ़ रहा था। वो स्पाइक आर्थर को लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर आर्थर के पीछे एक हाथ अपेयर होता है, जिसे देखकर आर्थर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं विंडसम होता है। विंडसम बड़ी तेजी से आगे बढ़कर आर्थर को उस अटैक से बचा लेता है। विंडसम उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद आर्थर के करीब आकर आर्थर से बोलता है कि हमारे पास टाइम की बहुत ही ज्यादा कमी है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चलकर तुम्हारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर के पास जाना होगा। आर्थर से ये बात बोलने के बाद विंडसम एकदम से अपने पैरों के ऊपर आकर मैरे से बोलता है कि उसे माफ कर दे बीच में इंटरप्ट करने के लिए। आर्थर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि विंडसम अभी मैरे के सामने अपने घुटनों पर आ गया था। आर्थर को मालूम था कि इंद्रायत क्लैन के अंदर मैरे की पोजीशन इतनी है कि वो किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस कर पाए, लेकिन आर्थर को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैरे की पोजीशन इंद्रायत क्लैन के अंदर इतनी ज्यादा हाई होगी कि वो विंडसम खुद घुटनों पर आकर मैरे को बो कर रहा है। विंडसम मैरे के सामने सर झुकाते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना यहाँ पर बिना बताए आने के लिए, लेकिन लॉर्ड इंद्रायत ने पहले से ही आर्थर के लिए एक नया इंस्ट्रक्टर चुन लिया है और आर्थर का वो नया इंस्ट्रक्टर आर्थर का इंतजार कर रहा है। मैरे विंडसम से बोलती है कि मुझे समझ में आ गया, आर्थर ने अपनी रिलम हार्ट की ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस लड़के को अपनी आंखों से देखकर इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करूँ, जिसके लिए मैं कभी कदार इस लड़के को देखने के लिए आ सकती हूँ। विंडसम अपने सर को हाँ की डायरेक्शन में हिलाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स आप जरूर आकर इस बच्चे को ऑब्जर्व कर सकती हैं। ये बोलकर विंडसम और आर्थर मैरे से विदा लेकर आर्थर के नए इंस्ट्रक्टर के पास जाने के लिए अपने रास्ते पर चल देते हैं, जहाँ पर विंडसम लगातार आर्थर को घूरे जा रहा होता है, जिसे आर्थर भांप लेता है और उसे पूछता है, क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा है जो तुम मुझे इतनी देर से घूरे जा रहे हो। ये सुनकर विंडसम बोलता है कि लेडी मैरे ने अपना टाइम देकर केवल तुम्हें हील नहीं किया, साथ ही साथ तुमको ट्रेन भी किया। बच्चे तुम्हारी किस्मत मुझे बार बार अचंभे में डाल रही है। ये सुनकर आर्थर विंडसम से पूछता है कि आखिरकार मैरे है कौन। ये सुनकर विंडसम बोलता है कि अगर
अगर जो लेडी मैरे ने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया तो मैं उस हद में नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ बता सकूं। ये सुनकर आर्थर स्माइल करते हुए बोलता है कि विंसम, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे लगा था कि तुम्हारी इंद्रायत क्लन के अंदर पोजीशन अच्छी खासी होगी, लेकिन मैरे के सामने तुम्हारी हालत को देखकर मेरी इस गलतफहमी से पर्दा उठ गया। आर्थर की ये टॉन्ट सुनकर विंसम गुस्सा करते हुए बोलता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो इंसानी बच्चे। भले ही मैं अजूरास में सबसे लोएस्ट रैंक पर आता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लेसर बीइंग से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। विंसम और आर्थर एक दूसरे का मजाक उड़ाते ही उड़ाते एक गेट के सामने आ जाते हैं और उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। उस गेट के अंदर एंटर करने के बाद आर्थर और विंसम जब दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं तो आर्थर और विंसम देखते हैं एक वैली के ग्राउंड के अंदर खड़े हैं जिसके चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें। आर्थर अपने चारों तरफ मुंडी घुमाते हुए विंसम से बोलता है, तो यहाँ पर मेरी नई ट्रेनिंग की सेशन चालू होगी। विंसम आर्थर से बोलता है कि लेडी मैरे ने उसे माना की मीनिंग के बारे में और उसे सेंस करना सिखाया, और विंसम ने खुद उसे मिड रेंज कॉम्बैट और ऐसी ऐसी स्किल जो वॉर के अंदर जरूरी हैं ये चीजें सिखाई हैं। और यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। इस ट्रेनिंग के अंदर तुम्हें सिखाया जाएगा कि तुम इन सारी की सारी चीजों को एक साथ किस तरीके से इस्तेमाल करोगे प्रोफेशनल्स की तरह। अपने एलिमेंटल मैजिक को अपने मिड रेंज कॉम्बैट के साथ किस तरीके से यूज करोगे, इसके बारे में तुम्हें सिखाया जाएगा। विंसम ने अपनी बात खत्म ही की होती है कि तभी वहाँ पर ऊपर से आवाज आती है, तो यही वो लड़का है। ऊपर से आवाज आती है, तो यही वो लड़का है जो यहाँ पर आया है हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो इस लेसर बीइंग को चूज किया गया है वाइत्रास की पाली हुई आर्मी को हराने के लिए और हमें जीत दिलाने के लिए। ये बोलते साथ ही वो आदमी क्लिफ से जंप लगा देता है और बड़ी तेजी से जिगजैग कर नीचे आने लगता है। वो आदमी जमीन पर लैंड करता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है कि तभी उस धुएं के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और आर्थर को पकड़ लेता है। आर्थर ये देखकर हल्का सा शॉक हो जाता है, लेकिन डरता बिल्कुल भी नहीं है। आर्थर के फेस के ऊपर जरा सा भी कोई डर के एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर वो आदमी खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बच्चा जरा सा भी नहीं डरा। ये देखकर वो आदमी अपने गोलम को डीएक्टिवेट करता है और ये आदमी कोई और नहीं आर्थर का एक नया इंस्ट्रक्टर है। आर्थर का इंस्ट्रक्टर आर्थर से बोलता है, अगर जो तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से जज किया जाए तो तुम केवल थोड़े से सरप्राइज थे, तुम डरे बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर हमें आर्थर के इस नए इंस्ट्रक्टर के बारे में पता चलता है जिसका नाम वर्न होता है। विंसम आर्थर से बोलता है, आर्थर इनसे मिलो, इनका नाम वर्न है और आगे के लिए तुम्हारे यही इंस्ट्रक्टर होने वाले हैं कुछ समय के लिए। विंसम की बात सुनकर आर्थर वर्न के पास जाकर झुकते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वर्न आर्थर को इग्नोर करते हुए विंसम से बोलता है कि विंसम, ह्यूमन लोग उन लोगों को किस तरीके की सजा देते हैं जो कि लेट होते हैं। सजा की बात सुनते हुए आर्थर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए वर्न से पूछता है कि सजा, आखिर किस तरीके की सजा। लेकिन वर्न आर्थर को पूरी तरीके से फिर से इग्नोर करते हुए विंसम से बोलता है, विंसम, क्या मैं इसकी एक उंगली काट दूं या फिर इसके पैर का एक अंगूठा काट दूं? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मुझे लगता है इसे लोगों से दूर एक कारावास में मैं डाल दूं। आर्थर उंगली काटने और जेल में डालने की बात सुनकर हकपका जाता है। वो अपनी मुंडी हिलाते हुए बोलता है, क्या मुझे इस तरीके से इतनी बेरहमी से सजा दी जाएगी केवल यहाँ पर लेट आने के लिए? वर्न की बातों को सुनकर विंसम वर्न को समझाते हुए बोलता है, सुनने में तुमको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ह्यूमंस को किसी भी तरीके की सजा नहीं दी जाती उनके लेट होने पर। विंसम की ये बात सुनकर वर्न मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या सच में? एक भी नहीं। वर्न बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, ह्यूमंस का लाइफ स्पेन बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो मुझे लगा ये समय के बहुत ही ज्यादा पाबंद होंगे और इन्हें होना भी चाहिए क्योंकि इन लोली ह्यूमंस का लाइफ स्पेन हमसे बहुत ही ज्यादा कम होता है। ये बोलने के बाद वर्न आर्थर के मुंह के करीब जाते हुए आर्थर से बोलता है, सच अ बैकवर्ड रेस, मतलब कि समझ रहे हो भैया, यहाँ पर भी रेसिज्म हो रही है। वर्न की ये बात सुनकर आर्थर को भी अब लगने लगता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड रेस से है, जो कि वो अपने मन में यही बोलता भी है। वर्न बोलता है, खैर छोड़ो, जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए उस टॉपिक पर चलते हैं। ये बोलने के बाद वर्न पीछे झटके से घूमता है जिसकी वजह से वर्न का कोट आर्थर के मुंह पर जाकर लगता है। वर्न अपने कोट से आर्थर के मुंह पर तमाचा मारने के बाद आर्थर से बोलता है, चल बेटा अब नंगा हो। वर्न की ये बात सुनकर आर्थर थोड़ी देर तक मुंह बनाकर वर्न को देखता रहता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये वर्न ने बोल क्या दिया। असल में वर्न ने आर्थर को नंगा होने के लिए नहीं, केवल कपड़े उतारने के लिए बोला है। ये चीज समझने के बाद आर्थर अपनी शर्ट उतारना चालू कर देता है। अपनी शर्ट्स को उतारने के बाद आर्थर अपनी पैंट्स को भी उतार देता है और नंगा हो जाता है। मतलब कि अंडरवेयर है ना, लेकिन नंगा ही बोलेंगे। और कसम से भाई आर्थर भाई की बॉडी को देखो, इतनी ज्यादा स्लिम और थोड़ा सा भी फैट नहीं। और अपनी देखो, खा खा के केवल चर्बी छोड़ रहे हो। हगने जाते होगे तो गू की जगह केवल फैट गिरता होगा। थोड़ा उठ लो, थोड़ा दौड़ भाग लो, या फिर अपनी पूरी जवानी इसी बेडी के ऊपर उतारने का इरादा है। खैर छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। आर्थर अपने कपड़ों को उतारने के बाद वर्न से बोलता है कि इतना काफी है या फिर तुम्हें मेरे फैमिली के गहने को भी देखना है। ना 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 ना, गलत फहमी में मत रहना बड़े भाई लोग, ये मैंने नहीं बोला, ये इसमें लिखा है। मेरे सब्सक्राइबर तो इतने शरीफ है नहीं जो कि समझ ना पाए हो, बाकी अगर जो नहीं समझ में आओ तो जाओ पोगो देखो जाके। आर्थर की बात सुनकर वर्न आर्थर के करीब जाते हुए बोलता है, ओ लगता है इस ह्यूमैनिटी को बचाने वाले मसीहा का कुछ ज्यादा ही बड़ा मुंह है, और वैसे भी मुझे तुम्हारी चमड़ी को देखने में कोई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है।
ये बोलते बोलते वर्ण की नजर आर्थर के हाथ पर जाती है, जहाँ पर आर्थर ने अपने हाथों के ऊपर एक फेदर लपेटा हुआ होता है, जिसे सिल्विया की मदर ने उसे मरने से पहले दिया था। जिसे देखने के बाद वर्ण बड़ी तेजी से आर्थर के हाथ से उस विंग को निकाल लेता है। वर्ण ने आर्थर के पास से उस विंग को इतनी तेजी से लिया था कि आर्थर रिएक्ट तक नहीं कर पाया था। वर्ण ने आर्थर के हाथ पर इस फेदर को देखते ही पता लगा लिया था कि एक ड्रैगन फेदर है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा रेयर क्राफ्टिंग मटेरियल को अपने हाथों के ऊपर बांधकर एक हैंड वार्मर बनाकर इसे वेस्ट कर रहे हो? क्राफ्टिंग मटेरियल की बात सुनकर आर्थर कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्राफ्टिंग मटेरियल? किस तरीके का क्राफ्टिंग मटेरियल? विंडसम आर्थर को बताता है, हमारे जैसे ड्रैगन्स के विंग के फेदर एक तरीके के स्केल के जैसे होते हैं। स्केल जैसे ड्रैगन का स्केल होता है वही। ये फेदर एक यूनिक तरीके की प्रॉपर्टी को कंटेन करता है जो माना और एथर दोनों में बहुत ही ज्यादा काम आता है। विंडसम बोलता है कि हमारे पैदा होने के बाद हम लोग कभी भी अपने विंग से अपने फेदर को नहीं गिराते, लेकिन अगर जो किसी मेल ड्रैगन या किसी फीमेल ड्रैगन ने तुम्हें अपना ये फेदर दिया है तो इसका मतलब वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती है और या फिर तुम उसके बहुत ही ज्यादा करीब हो। ये बोलते हुए वर्ण ने आर्थर को सिल्विया का विंग वापस कर दिया होता है। विंडसम की ये बात सुनकर आर्थर अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर सिल्विया ने आर्थर को अपना ड्रैगन विंग और अपना एक एग दिया था। भाई मैं बहुत दिनों के बाद इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं नाम भूल गया हूँ, तो फिर मुझे बता देना कि सिल्विया इसका नाम था या फिर उस अंडे से जो ड्रैगन निकली थी उसका नाम सिल्विया था। आर्थर उस विंग को अपने हाथों में लेकर देखते हुए बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। ये बोलने के बाद आर्थर उस विंग को अपने पास रख लेता है, जिसके तुरंत बाद वर्ण आर्थर का हाथ पकड़ लेता है। वर्ण आर्थर से बोलता है, चलो इस फेदर वेदर की बात बंद करो और अपने हाथों को बाहर निकालो, मुझे तुम्हें एग्जामिन करना है। वर्ण की बात सुनकर आर्थर वैसा ही करता है जैसा वर्ण बोलता है और वर्ण आर्थर की बॉडी के चारों तरफ घूमकर आर्थर की बॉडी का मेजरमेंट लेना चालू कर देता है। आर्थर की बॉडी का पूरी तरीके से मेजरमेंट लेने के बाद वर्ण आर्थर से बोलता है, चलो अब तुम अपने जितने भी एलिमेंट है उनको यूज करते हुए अपने मैजिक स्पेल्स को कास्ट करना चालू करो और ध्यान रखना उन स्पेल्स को यूज करने के लिए केवल तुम्हें अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करना है। वर्ण की बात सुनकर आर्थर अपने सारे के सारे एलिमेंट को यूज करना चालू कर देता है, जिसकी स्टार्टिंग वो अपने अर्थ एलिमेंट से करता है। आर्थर अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए अपने सामने लगभग 2.5 मीटर लंबा एक मिट्टी का पिलर खड़ा कर देता है। इसके बाद आर्थर अपने वाइंड, फायर, वाटर, आइस और लाइटनिंग एलिमेंट को यूज कर वर्ण को दिखाता है और वर्ण के इस मेजरमेंट को कंप्लीट करते करते वहां पर लगभग शाम हो ही जाती है। तब जाके वर्ण के ये सारे मेजरमेंट कंप्लीट होते हैं। वर्ण आर्थर से बोलता है कि बेसिक मेजरमेंट और कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं कि तुम अपने माना को अपने बैटल आर्ट में किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। बेसिकली वर्ण आर्थर को देखना चाहता है कि आर्थर अपने मैजिक्स को और अपने माना को किस तरीके से अपनी फाइट के अंदर इस्तेमाल करता है और जस्ट उसके पीछे खड़ा आर्थर किसी लड़की की तरह अपनी बॉडी को छिपा रहा होता है, जिसके साथ ही वर्ण एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से सामने से एक बहुत ही बड़ा गोलम अपेयर होकर आर्थर और वर्ण की तरफ बढ़ने लगता है। वर्ण अपने सामने दौड़ते आ रहे हुए उस गोलम के ऊपर आर्थर को अपने अटैक को फायर करने के लिए बोलता है, जिसकी बात को सुनकर आर्थर उसके ऊपर अपने लाइटनिंग एलिमेंट को यूज करते हुए उसको पूरी तरीके से तबाह कर देता है। जिसके साथ ही आर्थर के पीछे एक और गोलम अपेयर होता है, जिसे मारने के लिए आर्थर अपने हाथों के अंदर अपनी लाइटनिंग एलिमेंट को चार्ज करने लगता है। लेकिन तभी आर्थर के जस्ट पीछे एक और गोलम अपेयर होता है जो आर्थर के पैरों के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आर्थर डिस्बैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से आर्थर का अटैक मिस होकर आसमान में चला जाता है। वर्ण उस अटैक को देखकर बोलता है, ओह तुमने तो मिस कर दिया। और वर्ण की ये सब बातों को सुनकर आर्थर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आर्थर गुस्से में अपने माथे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे बताओगे कि तुम करना क्या चाहते हो। अगर जो तुम यहाँ पर मुझे बता दोगे कि तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा कोऑपरेटिव हो सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी ये कैलकुलेशन और मेजरमेंट मेरे लिए थोड़ी ज्यादा सब्जेक्टिव होती जा रही है। जिसके साथ ही आर्थर खुद ही वहाँ पर बताना चालू कर देता है कि वो सबसे ज्यादा कौन कौन से एलिमेंट को यूज करने में कंफर्टेबल महसूस करता है। आर्थर वर्ण से बोलता है कि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वाटर और फायर एलिमेंट से है, लेकिन जिस एरिया में अभी हम लोग हैं इस एरिया के अंदर वाटर माना की एफिनिटी बहुत ही ज्यादा कम है। आर्थर की बात सुनकर वर्ण आर्थर से बोलता है कि बच्चे इसके बारे में मुझे पहले से पता है। जिसके बाद आर्थर से वो उसकी एज पूछता है कि बच्चे आखिरकार तुम्हें लगता है तुम कितने साल के हो। इसकी बातों को सुनकर आर्थर बोलता है कि मैं लगभग 15 साल का हो चुका हूँ। आर्थर की एज को जानकर वर्ण बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर पूरी तरीके से बुद्धिहीन नहीं हो। वर्ण आर्थर से बोलता है कि चलो इसे बंद करो, अभी मुझे तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा एनालाइज करना है। वर्ण आर्थर से बोलता है कि इसके बाद अब हम लोग लॉन्ग रेंज माना एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। वर्ण की बात सुनकर आर्थर और विंडसम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा तेजी से भूकंप आना चालू कर देता है और ये भूकंप वहां पर इतना ज्यादा था कि आर्थर पूरी तरीके से वहां पर हिल जाता है। उस भूकंप से आर्थर अपने आप को संभालता है और उसके बाद अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो पाता है कि वहां पर वैली के छोर के ऊपर हजारों की संख्या में वहां पर गोलम समन हो चुके हुए होते हैं और ये सारे के सारे गोलम वर्ण के ही समन किए हुए होते हैं। खाई के छोर पर खड़े हुए गोलम धीमे धीमे कर खाई की दीवार का सहारा लेते हुए नीचे आना चालू कर देते हैं और इधर अपने सामने इतनी बड़ी गोलम की आर्मी को देखकर आर्थर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आर्थर वर्ण से बोलता है कि आखिरकार वो एक बार में कितने सारे गोलम्स को समन कर सकता है। वर्ण आर्थर से बोलता है कि ये गोलम्स की मजबूती के ऊपर डिपेंड करता है,
पर अभी इस वक्त यहाँ पर केवल 5,000 गोलम्स हैं। शायद वर्ण यहाँ पर आर्थर की लिमिट्स को देखना चाहता है, इसलिए वो वर्ण से बोलता है कि वो उसके पास यहाँ पर जितना भी कुछ है वो इस फाइट के अंदर लगा दे। जिसकी बात सुनकर आर्थर अपने रेलम हार्ट को एक्टिवेट करते हुए अपने एक हाथ के अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूट और अपने एक हाथ के अंदर आइस एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करते हुए आर्थर उन गोलम्स के ऊपर बड़ी तेजी से टूट पड़ता है। आर्थर उन गोलम्स को नीचे कूदता देख वो अपनी जमीन से एक स्टेंस लेता है और बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जाते हुए अपने लाइटनिंग फीस्ट को यूज करते हुए जितने भी गोलम्स नीचे को उतर रहे थे वो सारे के सारे गोलम्स को हवाए में ही पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और यहाँ पर आर्थर की फीस्ट से जो गोलम बचकर नीचे आ गए थे, आर्थर उनके ऊपर अपने आइस एलिमेंट को यूज करते हुए जमीन से स्पाइक निकालता है और उन गोलम्स के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वो गोलम्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आर्थर की उस अटैक की वजह से हर जगह धूल ही धूल हो जाती है और उस धूल से आर्थर बैडएस तरीके से चलते हुए बाहर आ रहा होता है। आर्थर जब उस धूल से बाहर निकलकर पूरी तरीके से विजिबल होता है तो हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को भी वहां पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह पड़ चुके थे। आर्थर की ये हालत को देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वर्ण के गोलम्स की आखिरकार कितनी ज्यादा पावर होगी। आर्थर अपने हाथों से अपने पसीने को पोंछते हुए वर्ण से पूछता है कि आखिरकार उसे आगे क्या करना है, जिसके साथ ही साथ आर्थर वहां पर स्माइल भी कर रहा होता है, जिसे देखकर वर्ण बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरे गोलम्स के साथ लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वर्ण आर्थर से बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा, आगे चलकर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा एनालाइज करेंगे। इस एपिसोड की करता हूँ मैं यहीं पर एंडिंग। आगे मिलेंगे आपको बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक और नए एपिसोड के साथ, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो फिर इस एपिसोड का करता हूँ मैं यहीं पर एंड। बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक और नए एपिसोड के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खाते पीते रहना, खुश रहना, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।